सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। वह अविनाशी शाश्वत आत्म तत्व जो उस ईष्ट का, उस परम तत्व का अंश है, वह अंश इस भौतिक जगत में इस देह के भीतर जन्म लेकर मन सहित 6 इंद्रियों के साथ संघर्ष करता हुआ सब प्रकार से इंद्रियों को भोगता हुआ कर्मों में लिप्त हो जाता है। और कर्मों में लिप्त होते हुए वह जब इस शरीर को त्यागता है तो कर्मों के माध्यम से सभी इंद्रियों की उस स्मृति को, उस भोग के स्मरणों को अपने साथ नए शरीर में लिए चलता है। एक शरीर त्याग कर दूसरे शरीर के प्रवेश में वह इंद्रियों के साथ, उनकी स्मृति के साथ पुनः जन्म लेता है और पुनः कर्मों में लिप्त हो जाता है। जिस प्रकार से वायु गंध को उसके स्रोत से उड़ाकर अन्यत्र दूसरे स्थान पर ले जाती है, वैसे ही यह आत्म तत्व इंद्रियों की स्मृति को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले चलता है। फिर श्री कृष्ण कहते हैं कि इसे केवल वही देख सकता है जो आत्मज्ञानी हो, जिसने ज्ञान को धारण कर रखा हो, जो ज्ञान के चक्षुओं से देखता हो, वह इसे समझकर इसके बंधन से मुक्त हो सकता है। किंतु इसे न देखने वाला मूढ़ है, मूर्ख है। वह इस प्रकार का मूढ़ व्यक्ति आत्म तत्व के द्वारा कर्मों में लिप्तता को देख नहीं पाता, केवल उन्हें भोगता रह जाता है। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 11 है। तन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्यकृतात्मनो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी जन अभ्यास करते हुए इसे अपने में स्थित देख सकते हैं, किंतु अशुद्ध अंतःकरण वाले अज्ञानी प्रयास करते हुए भी इसे नहीं देख सकते। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योगी जन है, जो कर्म योगी हैं, भक्ति योगी हैं, या किसी भी प्रकार से योग की विधा के माध्यम को अपनाते हुए उस आत्म तत्व तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, वे योगी अभ्यास करने पर इस प्रकार से आत्म तत्व को देखते हुए संसार रूपी वृक्ष, प्रकृति, गुणों के संयोग इत्यादि सब कुछ अपने ही भीतर स्थित देख लेते हैं। वे इस वास्तविकता से परिचित हो जाते हैं। किंतु जो अशुद्ध अंतःकरण वाले हैं, यहाँ अशुद्ध अंतःकरण से तात्पर्य कि हम बाहर से बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, भक्ति करते हैं, योग करते हैं, अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं जिसके माध्यम से हम परमात्मा को अथवा अपने आत्म तत्व को रिझाने का प्रयास करते हैं। किंतु भीतर ही भीतर हमारे मन में अनेक प्रकार की अशुद्धियां हैं। हम कर्म तो कर रहे होते हैं, किंतु उस कर्म के पीछे प्रतिफल स्वरूप फल की जो इच्छा हमारे अंदर आ जाती है और जिसके प्रति हम लालायित रहते हैं, अथवा हम ईश्वर से प्रार्थना करते समय भी अपने भीतर अनेक प्रकार के अशुद्ध विचार ले आते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है, इस प्रकार के अशुद्ध अंतःकरण वाले जो अज्ञानी हैं, वे प्रयास करने पर भी इस स्वरूप को नहीं देख सकते, वे इस तत्व तक नहीं पहुंच सकते। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 12 है। यत् आदित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलम् यच्चन्द्रम् असि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य में स्थित तेज जो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, जो चंद्रमा में और जो अग्नि में है, वह तेज मुझसे ही जानो। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य में जो तेज है, चंद्रमा में जो रोशनी है और अग्नि में जो ज्वाला है, वह सब प्रकार का तेज तुम मुझसे ही उत्पन्न जानो,
उनकी अपनी कोई रोशनी, कोई तेज नहीं है। वह सब मेरे ही माध्यम से प्रकाशवान है, मेरे ही माध्यम से तेज को धारण कर इस संसार को प्रकाशित करते हैं। अब इसके आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।